नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय निवास का किया घेराव। साथ ही धार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने भगोरिया नृत्य में लिया भाग। आगे जानेंगे कहां पत्थर से कूचकर पति ने की पत्नी की हत्या। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बेमेतरा मोर आवास मोर अधिकार की मांग को लेकर बेमेतरा विधानसभा से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा निवास का घेराव के लिए निकले, जहां प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर और बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा घेरा तैयार करवाया था। भाजपाइयों की पुलिसकर्मियों एवं महिला पुलिसकर्मी के साथ झूमाझटकी भी हुई। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दुर्ग सांसद बघेल ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को लंबी लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस राज में गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब जनता को लेकर के जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को लेकर के एक आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज विधानसभा स्तरीय इस प्रदर्शन में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के एक बड़ा सभा किए, रैली किए और यहाँ के विधायक का निवास करने के लिए प्रधानमंत्री आवास करीब 16 लाख प्रधानमंत्री आवास प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल ने अपनी राज्यांश नहीं दी, इसके कारण यहाँ के लोगों को राशि नहीं मिला। किस चीज़ का विरोध है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज बेमेतरा के माननीय विधायक महोदय के निवास का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने सभा करके जुलूस के शक्ल में यहाँ आए हैं और विधायक महोदय के निवास के लगभग 200 मीटर की दूरी पर इन्हें रोक लिया गया है। आगे बढ़ने की उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल यहाँ सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए मौजूद थी और इनका कार्यक्रम लगभग निपट गया है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। धार जिला प्रमुख आदिवासी पर्व भगोरिया इन दिनों अपने रंग में परवान चढ़ गया है। इस पर्व को मौज मस्ती का पर्व कहा जाता है। इसमें बूढ़े हो चाहे बच्चे हों या महिलाएं हों, सब मादल की थाप पर नाचते हैं। इस वर्ष इस पर्व की विशेषता ये रही कि मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा अलग अलग जिलों से आदिवासी नृत्य दल पहुंचाए गए, जिन्होंने अपने नृत्य का प्रदर्शन भी किया। हम बात कर रहे हैं धार जिले के कुक्षी विधानसभा के ग्राम डही की, जहां पर धार जिले का सबसे बड़ा भगोरिया पर्व मनाया जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही इस बार राजनीति रंग पर चढ़ते हुए रंग देखा गया, जहां एक ओर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल भगोरिया नृत्य करते हुए देखे गए, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश सचिव जयदीप सिंह भी इस पर्व पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हर वर्ष भगोरिया डही में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। न केवल डही, आसपास की जितने भी गांव हैं वहाँ से लोग आते हैं, पर्व मनाते हैं, खरीदारी करते हैं और ये मान लीजिए आज के बाद से होली का पर्व शुरू हो गया है। मैं भगोरिया और होली की अपनी जनता को, कुक्षी की जनता को, प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, परंपरा जो है उस परंपरा को लेके आदिवासी समाज चलता है। हर वर्ष नया कुछ न कुछ नया होता है और हर वर्ष हम पूरा प्रयास करते हैं कि आदिवासी संस्कृति से ये पर्व मनाया जाए। पर ये हमारे आदिवासी समाज का उत्साह का त्यौहार है और निश्चित रूप से होली में भगोरिया पर्व मनाया जाता है और विशेषकर हमारी समाज को इसको उत्साह के रूप में मनाया जाता है। और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं, हर प्रकार के नृत्य यहाँ पर उपस्थित है। मैं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संस्कृति विभाग से भी नृत्य को यहाँ पर भेजा है भगोरिया पर्व मनाने के लिए। और निश्चित रूप से आज पूरे धार जिले में उत्साह के रूप में भगोरिया पर्व मनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 6 तारीख को बालीपुर में पधार रहे हैं। इसमें भगोरिया पर्व में आदिवासी जैसे निमाड़ और मालवा के नृत्य होते थे, तो जब नया दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहिए? ये निश्चित रूप से पूरे देश में आदिवासी समाज को, संस्कृति को दिखाने के लिए अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर बुलाए गए, क्योंकि उनको संस्कृति के बारे में पता चले, जो हमारे आदिवासी समाज में जिस तरह से उत्साह के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्र के बैतूल से भी आए हैं, डिंडोरी से भी आए, तो वहाँ के संस्कृति, यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए वहाँ का नृत्य दल आया है। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत धानगरा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति कालीदास बेसरा पिता डिबूटी बेसरा ने अपनी पत्नी तारा मुनि मुर्मू को बेरहमी से पत्थर से कूचकर मार डाला। सूचना पाते ही शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शव को तथा अभियुक्त को अपने कब्जे में लेकर शिकारीपाड़ा थाने ले आई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल दुमका भेजा और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस संबंध में शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी संजय सुमन ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरा मामला क्या है सर बताइए। ये मामला है कि कालीदास बेसरा है जो बंगाल का रहने वाला है। इसका चचा रहता है धनगड़ा में और इसका बाप भी बंगाल में ही घर जमाई बस गया है। ये अपना पत्नी तारामुनि मुर्मू के साथ अपने चचा के यहाँ धनगड़ा आया था। इसके बाद लौटते समय अब विवाद हुआ, क्या हुआ है गहराई से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। पत्नी को पत्थर से मार के हत्या कर दिया और खुद भी पत्थर में अपना सर पटक रहा था, जिससे अगल बगल के ग्रामीण और जो स्कूल का गार्ड है वो सब दौड़ के आया तो पकड़ा इसको, उसका खबर किया तो हम लोग अभी ये अनुसंधान कर रहे हैं। लड़का को भी गिरफ्तार कर लिए हैं और पोस्टमार्टम में मृतका को भेजा जाएगा। बाकी अनुसंधान करने के बाद बताया जाएगा। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। पाकुड़ में मिजल्स रुबेला निर्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विद्यालय प्रधानाध्यापकों के साथ धनुष पूजा स्कूल में बैठक की। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कौशल कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं WHO के SMO डॉक्टर शिरीष के द्वारा संयुक्त रूप से धनुष पूजा मध्य विद्यालय में स्कूल के मास्टर प्रिंसिपल के साथ मिजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान के माइक्रो प्लान को उससे संबंधित तैयारी के बारे में विशेष चर्चा की गई। मिजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान अप्रैल माह से प्रारंभ होगा, जो कि 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण दिया जाएगा। पाकुड़ जिले में 9 महीने से 15 वर्ष के बच्चों को MR का टीका पड़ने वाला है मिड अप्रैल के सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से ये प्रोबेबली ये MR वैक्सीनेशन कैंपेन चलेगा, जिसमें हमें सारे बच्चों को 9 महीने से 15 साल के बच्चों को कवर करना है और मोस्टली हम बच्चे स्कूल्स में कवर करने वाले हैं। तो इसमें प्रिंसिपल्स को हमने बुलाया था कि प्रॉपरली वहाँ से उनसे माइक्रो प्लान पे ट्रेनिंग हो जाए उनकी और ऊपर से वहाँ से हमें डेटा आ जाए और फिर हम वो उसका प्रॉपरली माइक्रो प्लान बना पाए। तो ये MR वैक्सीनेशन कैंपेन इसलिए हो रहा है क्योंकि और ये केवल झारखंड में केवल 9 जिलों में ही हो रहा है और हम चाहेंगे कि आपके तरफ से ये प्रचार प्रसार हो जाए ताकि माताएं हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी इस बात से अवेयर हो जाए कि MR वैक्सीनेशन कैंपेन चलने वाला है और जो कि बहुत सुरक्षित टीका है और सबको देना अनिवार्य है और इसका प्रचार प्रसार अगर आप करेंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी इस चीज़। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिरीष। क्या है आप WHO में? हम सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर हैं WHO में। हम लोगों ने मिजल्स रुबेला कैंपेन के तहत मैक्रो प्लान की चर्चा की कि किस तरह मैक्रो प्लान बनेगा। हमारे जो लक्ष्य जो दिया गया 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को इसमें लक्ष्य के अनुरूप सबों का मैक्रो प्लान बनाना है, सबों को टीका देना है। इसके तहत विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही साथ आने वाली दिक्कतें जो हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। हम लोग का मैक्रो प्लान पहले बन जाने के बाद संभावित 15 अप्रैल या मिड ऑफ अप्रैल मंथ में ये अभियान शुरू होने वाला है। इसी को लेकर हमने आज की यहाँ बैठक की और मैक्रो प्लान के बारे में विस्तृत चर्चा की ताकि मेरा मिजल्स रुबेला कैंपेन 100% सफल हो सके। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। बाबा बेलखरनाथ धाम के शीतलागंज बाजार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण विवाह की अद्भुत कथा सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए, जिसमें कथावाचक रामनयन मित्र शास्त्री जिन्हें बहुत ही सुंदर वर्णन किया। मुख्य यजमान चंद्रा देवी, पत्नी स्वर्गीय राम सुंदर जायसवाल सैकड़ों की संख्या में भक्ति भाव में विभोर होकर भक्त नाचने लगे। इसमें मुख्य रूप से राजकुमार जायसवाल, गीता देवी, पूर्व प्रधान अमृतलाल, राधेश्याम, ओम प्रकाश जायसवाल, शंकर ठेकेदार, विनोद जायसवाल आदि क्षेत्रीय लोग एवं श्रोतागण मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर बलिया के स्वास्थ्य विभाग से है, जहां एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बताते चले कि अभी कुछ दिनों से सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर रूबी द्वारा सिजर के जरिए करीब 2 दर्जन से ऊपर सफलतापूर्वक प्रसव कराए गए, जो इस अस्पताल के लिए एक नई उपलब्धि है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद इस उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बिजली व सफाई के अभाव में एक प्रसूता को बलिया के लिए रेफर करना पड़ा।
डॉक्टर रूबी ने बताया कि मैंने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर बिजली व ओटी की सफाई की वजह से मरीज को रेफर करना पड़ा। डॉक्टर रूबी, CSC सिकंदरपुर। जी, अभी एक मामला संज्ञान में आया है सिजेरियन से संबंधित कि एक मरीज आया था जिसकी सिजेरियन द्वारा ऑपरेशन होना था, लेकिन उस मरीज को आपने रेफर कर दिया बलिया के लिए, जबकि आपने 2 दर्जन तक ऑपरेशन यहाँ पे सफलतापूर्वक किया है। लेकिन ऐसा मामला क्यों आया? ओटी साफ सुथरा नहीं था और फिर जनरेटर का कनेक्शन ओटी में अच्छा नहीं है और मरीज को तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत थी और मरीज के साथ वाले घबरा रहे थे कि जब यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है तो मुझे है कि रेफ़र कर दीजिए। और हम कोशिश कर रहे थे कि इसकी ऑपरेशन यहीं पे हो, मगर मरीज के साथ वाले मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि ले जाना है, इसलिए हमने उसको सब कंडीशन लिखते हुए रेफ़र कर दिया। तो जी, मरीज की कंडीशन कैसी थी उस टाइम की, कब तक पहुंचे और उसका ऑपरेशन कब तक होना चाहिए? मरीज का कंडीशन ये था कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो जाता तो बच्चा सही सलामत मिल जाता। अब पता नहीं बच्चा सही सलामत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मुझे पता नहीं। अच्छा, इसमें साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये तो 4th क्लास स्टाफ की होती है। लाइट नहीं थी? लाइट भी नहीं थी और जनरेटर चल नहीं रहा था, उसमें दिक्कत हो रही थी। आज ही नहीं चल रहा था कि पहले भी नहीं चल रहा था? पहले भी ऐसा दिक्कत आया है मगर आज नहीं चल रहा है। इसकी शिकायत नहीं की थी? बोले तो थे सर से, नहीं हुआ है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले से बड़ी खबर। साजा थाना क्षेत्र में हत्याकांड में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 1 साल बाद आया फैसला। 22 फरवरी 2022 में विवाद के बाद मारपीट करते हुए छत से फेंक दिया था मृतक को। साजा थाने के ग्राम बोरतरा का मामला है। बेमेतरा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने सुनाई सजा। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र के तरहनी गांव में श्री सूर्य प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का 24 फरवरी से 4 मार्च तक श्री श्री 1008 मोनिया बाबा के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत जागे बराव के पूर्व मुखिया धीरज उपाध्याय एवं पूर्व सरपंच साधु शरण सिंह के साथ क्षेत्रवासियों के सहयोग से भगवान भास्कर सूर्य नारायण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आचार्य मुना बाबा के द्वारा संपन्न की गई। बताते चले कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर सरोवर खनन कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं यज्ञ परिसर में वृंदावन के रामलीला एवं रासलीला के साथ अयोध्या काशी के संतों द्वारा अमृतमयी कथा का आगाज हो रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की तादाद में भक्त प्रतिदिन शिरकत कर रहे हैं। साधु शरण सिंह जी, पूर्व सरपंच रह चुके हैं, मुखिया भी हैं, पूर्व बैठे हुए हैं उपाध्याय जी। होली बहुत बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस त्यौहार से यही होता है कि जितने भी हिंदू मुसलमान हर जाति के लोग हैं हिल मिलकर अपने में बहुत बढ़िया से होली मनाते हैं और बहुत अच्छे तरह से होली बीतता है। और आज भी सब हिल मिलकर करते हैं और हिल मिलकर ही होली की त्यौहार को बहुत अच्छे तरह से मनाते हैं। क्या जो यज्ञ का जो कार्यक्रम हो रहा है अगले साल भी इसी तरह से होगा? जी जी। लोगों का कैसा सहयोग मिलता है? बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है, शारीरिक सहयोग, धन से सहयोग, रुपया से सहयोग, हर तरह से सहयोग मिलता है। आपका नाम? हमारा नाम साधु शरण सिंह, पूर्व सरपंच। धन्यवाद सर, जो आपने हमारे दोनों चैनलों के लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, आपका सी न्यूज टुडे बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बाबा, ये जो यज्ञ होता है, एक से लोगों को क्या लाभ मिलता है? लाभ है से यज्ञ किया जाता है। यज्ञ से इंद्र प्रसन्न होते हैं, पृथ्वी पर बारिश होती है, बारिश से अन्न होता है, अन्न से यज्ञ होती है, यज्ञ का प्रसाद, उत्कृष्ट प्रसाद पाने से जीव का कल्याण होता है। बाबा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम से बलराम दास जी। जी, अभी आपका उम्र क्या होता होगा? उम्र हमारे 101 वर्ष हो गया। 101 वर्ष। अब तक तपस्या का आपका दौर कितने साल का चला? हमारा 68 वर्ष हो गया। 68 वर्ष। तो 68 वर्षों तक के बीच में क्या किस प्रकार का व्रत का अनुष्ठान किया? बहुत व्रत किए, खरसरी रहे, मौनी रहे जी, हाँ, और सब व्रत रहे, फलहार किए जी, यही सब चल रहा है। तो आपका प्रारंभिक दौर खड़ेसरी से था या मौन व्रत से?
हमारा खरसरी और मोहनगढ़ दोनों साथ ही चलता था जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मोबाइल चोरी की वारदात को कानपुर देहात पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने का प्रयास कर रही थी, लेकिन चोरों ने लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए और पुलिसिया कार्यशैली चोरों के आगे बौनी साबित हो रही थी, जिसके चलते अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश पर ताबड़तोड़ कार्यवाही से पुलिस ने 48 लाख की चोरी और लूटे हुए मोबाइल बरामद कर अपनी साख बचा ली है। इस मामले में BBGTS मूर्ति पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अलग कंप्लेंट्स जो मिलते हैं मोबाइल खोने के, वो सारे कंप्लेंट्स को एकजुट कर हमारे जो सर्वेलेंस टीम ने अदक प्रयास से करीब 160 मोबाइल जनपद में और प्रदेश में अनेक जनपदों से 160 मोबाइल बरामद किए हैं। इनकी कुल कीमत करीब 48 लाख रुपए है और जो टीम ने अच्छा काम किया है उनके लिए हमारे तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दी जा रही है और जो हमारे मोबाइल स्वामी हैं उनके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करके इनको मोबाइल का वितरण भी हमने किया है। हमारे तरफ से सारे मोबाइल स्वामियों को शुभकामनाएं देते हुए होली का एक छोटा सा तोहफा मानिए और यही सभी लोग बहुत खुश हैं और ऐसे ही हम सतत प्रयास करते हुए ये जो भी जिनका भी मोबाइल खोते हैं उस पर लगातार हम कार्रवाई करते हुए उनके जितना जल्दी हो सके मोबाइल बरामदगी करने के लिए कोशिश करेंगे। कितने मोबाइल बरामद किए गए थे? करीब 160 मोबाइल बरामद हो गए, उनकी कुल कीमत 48 लाख रुपए है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विकासखंड पूरनपुर के अंतर्गत 2 ग्राम पंचायतें मोहनपुर जब्ती तथा भाईपुर में प्रधान पद के लिए हुए उपचुनाव में 3 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में कैद हो गई। करीब 10 घंटे मतदान चला। लगभग 85% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों ग्राम पंचायतों में प्राथमिक विद्यालयों को पोलिंग बूथ बनाया गया था। सुबह से ही वोट डालने वालों का आना जाना शुरू हो गया। पोलिंग बूथों पर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी करते नजर आए तथा हर एक आने जाने वाले पर नजर रखी। वहीं भाईपुर में इसार अहमद खां भी अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे, तो पूरनपुर प्रभारी निरीक्षक आशुतोष रघुवंशी खुद लगातार पोलिंग बूथों पर नजर रख रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच खंड विकास कार्यालय पूरनपुर में रखा जाएगा। शनिवार 4 मार्च सुबह 8 बजे से ब्लॉक सभागार में मतगणना की जाएगी। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।